नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप का तो सब कुछ है। आज की मेरी वीडियो है मेडिटेशन और लग्जरी यॉट एट मुंबई। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है मेडिटेशन ऑन अ लग्जरी यॉट इन मुंबई, साउंड हीलिंग, गरिमास। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ एक यूनिक सी मेडिटेशन के लिए जो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इंडिया में शुरू हुआ है, दैट टू ऑन अ लग्जरी यॉट। सो लेट्स डाइव इनटू दिस होलिस्टिक एक्सपीरियंस। है क्या हो रहा है? See within you. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गरिमास गुड लाइफ। मैं जा रही हूँ आज एक बहुत ही एक्साइटिंग और सूदिंग जर्नी पे। सूदिंग इसलिए क्योंकि मैं साउंड मेडिटेशन के लिए जा रही हूँ, वो भी अपनी फ्रेंड रूपम के साथ। हाय करो। यू रिमेम्बर हर? आई हैड गॉन टू हर फॉर अ साउंड बाथ। आज हम जा रहे हैं सी के बीच में सी विद इन यू करने। वाओ, सी विद इन यू करने के लिए आई एम एक्साइटेड। आर यू गाइस एक्साइटेड टू सी कि हम क्या करेंगे? लेट्स गो। वी आर ऑन द मुंबई सी लेक राइट नाउ। So friends, I have reached the gateway of India, जहाँ से हम अभी एक छोटी बोट में बैठेंगे और उसके बाद यॉट में जाएंगे मेडिटेशन करने के लिए, वो भी समुंदर के बीच में। So friends, we are here. हम लोग यॉट पे पहुंच गए हैं and I'm the first one to get off. आ जाओ। अच्छा, अब इस पे आए हैं। Wow, this is such a nice and cute yacht. ये क्या है? अरे वाह, this looks like the drawing room here. और I think meditation हम लोग बाहर करेंगे. That's the upper deck. और ये है मुंबई की सी लाइन एंड स्काई लाइन। Isn't it beautiful? मुझे तो ऑलरेडी ना बहुत ही काम वाइब्स आनी शुरू हो गई हैं। बहुत काम वाइब्स। आपने सही कहा था कि बीच में जो होंगे ना, तो वो जो एक हवाएं, एक जो वेव्स आएगी ना, वो अलग ही होगी। अच्छा, Breathe in up. Open up your palms, your chest, and when we do this, we connect ourselves with the sound waves of the After you start sailing, the first 45 minutes is a guided meditation session followed by sound healing with different instruments. During the sound therapy, you surely experience the serenity amongst the surreal ocean. इसका भी साउंड होगा ना। 1 hour साउंड हीलिंग सेशन, 1 hour, 1 घंटे तक। आप भी थोड़ी फील लो इस सी मेडिटेशन की। हमें सुनाई दो, हमें सुनाओ। ये देखो, इसमें आ रहा है। Wow, it's refreshment time. इतने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बाद हेल्दी स्नैक्स तो बनते हैं, है ना?
Friends, let me introduce you to this terrific trio. This is Abhinav, जिनका ये पूरा आइडिया है yacht shot का, है ना? Awesome, I must say. This is my friend Rupam, जिसने मुझे sound healing, sound bath दिया था, and this is Dr. Bhavna. You know, they all are very accomplished people, and they are conducting this session on the yacht. So let us ask everyone, guys, did we enjoy the session? Yay! Enjoy से ज़्यादा, it was calming. Wrong question. But I think it says कि कितना अच्छा लगा हम सबको ये see within yourself session. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यूनिक हमारे लिए। Friends, almost sunset होने आया है and now we are heading back to the gateway of India. बहुत ही मैजिकल ब्यूटीफुल 1.5 घंटे का मेडिटेशन सेशन था। समुंदर की लहरों के साथ साथ हमने अपने साउंड सेशन को कोइंसाइड किया और मेडिटेट किया। बहुत ही डिवाइन है ये एक्सपीरियंस, आप लोगों को भी आके इसे ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। So if you also want to book this unique experience for yourself, check out my description box. I will leave all the details there. Like, share and subscribe. Bye. ये चीज़ें ओके जी जनाब, यार क्या था ये, हमारे लिए तो बहुत ही यूनिक चीज़ थी। मैं ये कहूँगी, पहली बात तो साउंड से तो मैंने कभी नहीं सुना। आपने कभी सुना है मेडिटेशंस, वो भी साउंड? मैंने भी नहीं इस सुना। तरीके से इंस्ट्रूमेंट से बहुत नई चीज़। ऊपर से चले, ठीक है, किसी रूम के अंदर, किसी कोई क्लब हॉल के अंदर, कोई जिम हो जहाँ पे हो रहा हो, चले समझ आता है। समंदर के बीचों बीच नया एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा नया, मैं तो कहूँगी एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस, नया आइडिया, बहुत आला, बहुत ही आला। अच्छा, फिर इसके बाद क्या फीलिंग आती होगी? क्या उसी वक्त आपको मतलब रिफ्रेशमेंट के तौर पे भी फ्रूट्स दिए गए। हाँ। आप जो कह रहे हैं फ्रेश लगनी, तो वो फ्रेश नहीं लगेंगी क्या? समंदर के बीच में कूलनेस, रिलैक्सिंग, काल्मिंग। अच्छा, मुझे एक चीज़ मैंने नोट की है, आपने वैसे यहाँ भी नोट किया कि लड़कियाँ ज़्यादा थी। समंदर, साहिल समंदर, सी साइड, लड़कियों को बहुत पसंद है। पता नहीं, ये बात मेरी समझ में इतना नहीं आती, क्यों? नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा पसंद होती है ना? नहीं, साहिल, सी साइड, पानी, सी साइड, पानी, ये लड़कियों को ज़्यादा जाना पसंद। कुदरत ही है ना, कुदरत के ही मनाजिर हैं। कुदरत तो हैं, लेकिन मैं सी साइड की बात कर रहा हूँ। मैं हमारी साइड पे तो बॉयज़ भी होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं, लड़के ज़्यादा बल्कि जाते हैं, पूरी बाइकों के ऊपर लद कर चले जाएंगे। मैंने नोट किया कि लड़कियों को सी साइड पे जाना ज़्यादा पसंद। लड़कियों को भी पसंद होता है, मैं ये इस बात को डिनाई नहीं कर रही, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं सिर्फ लड़कियों को, तो ऐसा नहीं है। मैंने तो देखा है लड़के ग्रुपिंग करके चले जाते हैं, स्कूल से जा रहे हैं, कॉलेजेस से जा रहे हैं, तो उनको भी बहुत पसंद होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक तो सबसे पहले बहुत यूनिक आइडिया, बहुत बहुत मैं ही क्या कह रही थी, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बहुत कहा, आला आइडिया, मैंने नहीं देखा। और एक हाई क्लास की जो जेंडरी होती है ना, उनके लिए बहुत, उससे पैसे कमाने का एक बेहतरीन आइडिया है। पैसे कमाने के लिए आप, अच्छा ठीक है, आप पैसे भी दे दो। अगर आपको लगे कि कुछ चेंजिंग है, आपको लगे कि वाकई आप रिलैक्स हुए, आपको आकर मज़ा आया, तो आप नहीं देखते पैसा, अपनी खुशी के सामने, अपनी रिलैक्सेशन के सामने। और इंसान की फितरत में है कि इंसान नए नए एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो देखना चाहता है क्या होता है। वो ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने पहले कभी सुना नहीं हो, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अच्छा, इंसान जो है ना, सब जिसके पास पैसा हो ना, वो सब कुछ कर चुका होता है, सारे रेस्टोरेंट जा चुका है, सारी चीज़ें खा चुका है, हर कंट्री, हर सिटी, जहाँ तक उसकी हैसियत रख चुका है। तो फिर उसके बाद उसका दिल करता है अब नई चीज़ क्या करूँ। इंसान की जो दिल की तसल्ली है ना, सेटिस्फिकेशन, वो कभी ख़त्म नहीं होती। सेटिस्फिकेशन कभी ख़त्म नहीं होती। उस इंसान का जो इत्मीनान है ना, दिल की तसल्ली, तस्कीन, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो उसको नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए चीज़ें करने का दिल करता है, अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरीके से साउंड वेव्स से मेडिकेशन हो रही है, 100% मुझे ऐसा लगता है कि इसका रिजल्ट होता होगा, अच्छी फीलिंग आती होगी। अच्छा, जो साउंड है वो कौन सा वाला साउंड है? अच्छा, एक तो चुभता है, एक तो जो इको जो चुभता है, जो नॉइसेस होते हैं वो अलग होता है। एक रिलैक्सिंग वाला जो होता है, जैसे मैं बहुत थक जाती हूँ ना, मैं सॉन्ग सुनती हूँ, अच्छा मुझे लगता है वाकई में रिचार्ज हो गई, है ना, ऐसा होता है। अब देखिए, साउंड तो वो भी है, और एक वो साउंड भी है कि कोई गाड़ी का नॉइस है, वो बज रहा होता है आपके सर पे, कितना आपको दर्द हो रहा होता है कि बंद हो जाए। वो पोल्यूशन है, अजीब सा वो होता है ना, नॉइस, वॉइस पोल्यूशन। मैं वही कह रही हूँ, साउंड तो साउंड है बिल्कुल, लेकिन देखिए ये वाला जो साउंड था, इससे वाकई फर्क पड़ा होगा कि वो उस टाइप का, उस कैटेगरी का नहीं था। आपने अक्सर देखा होगा कई वीडियोस ऐसी होती है, रिलैक्सिंग वीडियोस, जिसमें परिंदों की, पानी के गिरने की आवाज़, पानी के झड़ने की आवाज़ से बड़ा अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है, खुशी होती है इंसान को। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ आपको,
मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है इंसानी फितरत के अंदर ना कुदरती चीज़ों को ऑब्जर्व करना और अपने अंदर समाने की एक सलाहियत रखी गई है। हम अगर अपने मज़हब की बात करें तो हमें बार बार दावत दी गई है कि आप नेचर से को समझो, बिल्कुल कायनात को समझो, नेचर को समझो, चीज़ों को, कुदरत को समझो, समझने की कोशिश करो, उनकी खूबसूरती को देखो, उसकी रिसर्च करो। तो मुझे लगता है कि ये वही चीज़ें हैं कि देखिए आप समंदर के बीच में आपको इतनी कूलनेस फील हो रही है, फिर आप मेडिटेशन ले रहे हो, फिर वहीं पे आप कुछ रिफ़्रेशमेंट खा रहे हो, अच्छा खासा टाइम। आपने देखा कि जब वो यॉट पे चढ़ी थी तब बिल्कुल अर्ली ऐसा लग रहा था इवनिंग हुई है, और बाद में आपने देखा बिल्कुल सूरज ढलने को आ रहा शाम हो गई थी। तो यानी कि 1 आवर काफ़ी होती है, 1-1.5 घंटे की मेडिटेशन थी। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत सालों पीछे चले जाएं तो इंसान नेचुरल माहौल में रहता था, घर नहीं थे पक्के, आदि था, ठीक है ना। तो आज भी वो चीज़ डीएनए में तो आएगी ना, बिल्कुल, ठीक है ना। इंसान को घास, ग्रीनरी, इंसान को पानी, इंसान को झरने, आबशारें, परिंदों की आवाज़ें पसंद है। हम कमरे में बैठ के बहुत बड़ी एलसीडी में भी वो नेचुरल ब्यूटी लगा के खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे डीएनए में शामिल है। हमें तस्कीन मिलती है, वही आपकी वाली बात, हमें तस्कीन मिल रही है, बिल्कुल, हमें खुशी होती है। क्यों? ये हमारा असल घर था, हमारे बाप दादा पूर्वजों का, लेकिन आज हमें मतलब 4 दीवारी में हम मजबूरी के तहत रहते हैं। बेशक सारी सहूलतें हैं, सारी सहूलतें, लेकिन हम वही नेचुरल ब्यूटी से तो पास लेना आप। बिल्कुल, तो इंसान पैसे लगाते हैं, इंसान खुशी हासिल। खुशी का तो वैसे भी कोई मोल नहीं। अच्छा, खुशी भी हर किसी के लिए, खुशी की डेफिनेशन भी अलग है। एग्जैक्टली, किसी के लिए क्या चीज़ खुशी है, किसी के लिए क्या चीज़ खुशी है, किसी के लिए अपने महबूब को पा लेना खुशी है, किसी के लिए फलाने कंट्री में चले जाना खुशी है, किसी के लिए क्या कर लेना खुशी है, किसी के लिए वो कर लेना खुशी है। खुशी अलग अलग होती है, हर किसी की अपनी खुशी होती है, अपनी एक डेफिनेशन है, अपनी एक नज़र, अपनी एक सोच है, अपनी एक फितरत है। अच्छा, नई चीज़ों की तरफ जाना, चीज़ों को डिस्कवर करना, ये इंसान की नेचर में, हर किसी में एक्सप्लोर करना, ये हर किसी में है। लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं, आपको पता है, लोग इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा देते हैं। लेकिन क्या है, अच्छा आपने देखो, झप मारते हैं, छलांग लगाते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, खतरनाक स्कूबा डाइविंग मुझे भी बहुत पसंद है। ज़िंदगी मौत का खेल है वो। अच्छा, लेकिन मज़ा आता है ना। तो ये है कि एडवेंचर होते हैं लोग, हर किसी की अपनी अपनी खुशी का पैमाना होता है। आप अपनी खुशी बताएं, आपकी कोई एक खुशी, आपकी ख्वाहिश। शॉपिंग करना तो सब करते हैं, वो एक ऐसी चीज़ बताती हैं कि आपने खुद ही बोला, आपके नज़दीक खुशी क्या है? शॉपिंग करना। बस आपने बोला ना, आपकी डेफिनेशन अलग अलग है सबके नज़दीक। तो आप खुश हो, आप कहीं लंदन, अमेरिका घूमना फिरना, इधर सही है, जाना है तो इंडिया जाना है, बस सही है। वहाँ पे भी शॉपिंग करेंगे, दुबई मॉल जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।